छद्म लीला और अभिसार लीला, भगवान की ये दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। क्योंकि माधुर्य भाव में दो प्रकार के प्यार करने वाली होती हैं। माधुर्य भाव तो आप लोग जानते ही हैं, भगवान को, श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार करना। तो प्रियतम में दो प्रकार की भाव वाली गोपियां थीं। एक तो अपने इंद्रियों का सुख श्याम सुंदर से चाहती थी। इसका तो अनुभव आप लोगों को है ही है संसार में। जैसे आप लोग अपनी इंद्रियों का सुख संसार से चाहते हैं, माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, संसारी सामान से, ऐसे वे गोपियां केवल श्याम सुंदर से ही अपनी इंद्रियों का सुख चाहती थी। उनको कांत भाव वाली गोपी कहते हैं। कांत भाव वाली गोपी। और दूसरी होती है, वो भी माधुर्य भाव की होती हैं। वे अपने सुख के लिए इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का रस नहीं चाहती थी, अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण को सुख देना चाहती थी। अर्थात उनका लक्ष्य था श्याम सुंदर को ही सुख देना। अपने सुख के लिए नहीं। क्रिया एक सी है, लेकिन भाव में अंतर है। जैसे खूब बढ़िया बाल बना लूं तो श्याम सुंदर को अच्छा लगेगा, तो श्याम सुंदर को अच्छा लगेगा, उनको सुख मिलेगा, ये एक भाव ये। और एक वे हमारी ओर आकृष्ट होंगे तो हमको सुख मिलेगा, एक भाव ये। यानी अपने सुख की कामना से श्याम सुंदर से प्यार करने वाली कांत भाव वाली, और श्याम सुंदर के सुख के लिए प्रयत्न करने वाली, ये सखी भाव की गोपी कहलाती है। एक कांत भाव की, एक सखी भाव की। तो इन दोनों भावों में बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। एक अपने सुख के लिए, एक श्री कृष्ण के सुख के लिए। तो जो अपने सुख के लिए प्यार करती थी श्री कृष्ण से, यानी कांत भाव वाली, उनके साथ अभिसार लीला होती है। यानी वो जाती हैं श्री कृष्ण के पास, और जो श्री कृष्ण के सुख के लिए सखी भाव वाली गोपी होती है, उनके पास बिना बुलाए श्री कृष्ण जाया करते थे गाली खाने, अपमान के शब्द सुनने।
चुन चुन के गाली देती थी वो, क्यों? श्याम सुंदर को सुख मिलेगा हमारी गाली से, हमारे अपमान से उनको सुख मिलेगा, इसलिए बहुत ऊंची स्थिति है ये। इसी को समर्थारति कहते हैं। इन्हीं गोपियों की चरण धूल चाहते हैं ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, सनकादिक, स्वयं श्री कृष्ण भी। इतना बड़ा त्याग, अपने सुख की कोई कामना नहीं। हम उनके सामने बार बार जाएं, उनका सुख लेने नहीं, अपना सुख देने। वे हमको देखकर सुखी हो, ऐसे श्रृंगार करके जाएं, ऐसे बोलें, ऐसे चलें, प्रत्येक व्यवहार ऐसा करें कि उनको सुख मिले। तो ये छद्म लीला कहलाती है। यानी कांत भाव वाली तो श्री कृष्ण के पास जाती थी, कहीं दही बेचने के बहाने, कहीं किसी बहाने, और छद्म लीला में श्री कृष्ण स्वयं जाते थे गोपी के अपमान सहने के लिए, लीला करने। ये छद्म लीला और अभिसार लीला का अंतर है। डिटेल फिर बताएंगे कभी।